कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी चैप्टर नंबर 1 की तीसरी ये हमारी इसकी तीसरी वीडियो है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको तुल्यता संबंध के बारे में बताया था। तुल्यता संबंध क्या होता है, उसके लिए हमें 3 संबंधों का ज्ञान होना जरूरी है। सर्वप्रथम स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध और तीसरा संक्रामक। आपने इससे पहली वीडियो देखी होगी और उसमें अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R एक रिलेशन है। हमने इस सेट के जो समस्त रेखाओं का समुच्चय है उसके कोई 2 नंबर लिए, 2 रेखाएं ली L1 व L2 और उसमें आपस में एक रिलेशन है L1 L2 पर लंब है। जो हमारे पास पहली रेखा है वो दूसरी रेखा पर लंब है। ऐसे जितने भी क्रमित युग्म हैं वे सब हमने लिए हैं और वो हमारे पास एक सेट बना R। सिद्ध कीजिए R सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न यह संक्रामक। तो हमें सिद्ध करना है कि R स्वतुल्य नहीं है। हमारे पास संबंध R को देखें ध्यान से। हमारे पास 2 रेखा ली हैं, हमारे पास L एक सेट है। इस सेट के हमने 2 मेंबर्स लिए, एलिमेंट लिए, अर्थात 2 रेखाएं ली और वे परस्पर लंब। ये हमारे पास इसमें कंडीशन। तो हम देखते हैं, हम चाहते हैं R स्वतुल्य है या नहीं है। हमने एक मेंबर लिया इस रेखा का L1, अर्थात L1 बिलोंग्स टू L। अर्थात कोई भी एक मेंबर ले, यानी सभी रेखाओं के लिए कोई एक रेखा हमने ली। क्या L1 R L1 ऐसे लिख लें, सत्य है? क्या L1 L1 पर लंब है? हमारे पास कोई एक रेखा ये है, क्या ये खुद के लंब हो सकती है? अगर दूसरी रेखा भी मैं यही ले लूं, मान लो ये मेरे पास बराबर में रखी कोई ये L1 है, ये L2 है, थोड़ी अलग अलग लिखी है लेकिन ये एक ही है। क्या ये एक दूसरे पर लंब होती हैं? नहीं होती। अर्थात जो संबंध परिभाषित है वो एक मेंबर पर हमने लगाया, उसे दूसरा ही मेंबर उसे माना, अर्थात स्वयं पर वह संबंध अप्लाई किया। क्या सत्य है? सत्य नहीं है। अर्थात L1 लंब L1 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। हाँ, L1 और वही रेखा समांतर हो सकती है, खुद रेखा खुद के समांतर होती है। अगर हमारे पास एक रेखा है, ये मान लो, और हमने इसका एक छोटा पीस ले लिया, इसी रेखा का कोई दूसरा, तो खुद रेखा खुद के समांतर होती है। अब जो संपाती हुई, क्योंकि एक ही है तो समांतर का संबंध स्वतुल्य है, लंब का संबंध स्वतुल्य
नहीं, शायद स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि आर सुतुल्य है या नहीं है, अर्थात कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं सममित की, सममित है या नहीं। तो सुतुल्य तो नहीं है। अब देखते हैं सममित। अब हमने L1 L2, अब सममित देखें, एक रेखा ये है L1 और एक रेखा L2 ली, ये, और हमने रिलेशन लिया L1 और L2। इसका अर्थ क्या हुआ कि रेखा जो L1 है वो L2 पर लंब है। देख लो, इनके बीच 90। ये हमारे पास कौन सी है, L2 है, और L1 इस पर लंब है। ये ट्रू है। क्या ये इंप्लाइज करता है, अर्थात अगर ये ट्रू है, यानी सभी के लिए, सभी L1 L2 हमने दो मेंबर लिए, क्या L1, क्या L2 और L1 ट्रू है? यस। देखो, जब हमारे पास L1 L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब है, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो सममित के लिए देखो, ये दिया है इसने, L1 बिलोंग्स टू R, ये हम लेकर चले, इसे चाहे इस प्रकार लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, एक ही बात होती है मेथड। L1 L2 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी, ये सममित का यहाँ से पोर्शन सममित शुरू हो गया, ये यहाँ से। तो हमने कोई दो मेंबर लिए L1 L2 L के, और हमने देखा L1 L2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज L1 L2 पर लंब है, तो L2 L1 पर लंब है। जब इसे हमने इसको इस प्रकार लिखा है, अब इन्हें चेंज कर सकते हैं, L2 L1 पर लंब होगा, ये ट्रू होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं L2 L1, तो ये हमारे पास ट्रू है। अर्थात L1 और L2 इज ट्रू, ये गिवन है, और इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं L2 और L1, ये भी ट्रू है। अर्थात एक रेखा L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी लंब होगी, इज ट्रू। तो ये हमारे पास सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक। इससे पहले तो रीड कर लेते हैं। अब हमें संक्रामक यूज करना है, हमें बताना है कि ये संबंध संक्रामक है या नहीं। अब हमने कोई संक्रामक के लिए प्रूव करते हैं, हम लेते हैं 3 नंबर, अर्थात एक L1 लिया, एक L2 लिया और एक L, ये बिलोंग्स टू L है। अर्थात जो L की समतल के स्थित रेखाओं का समुच्चय, तो हमने 3 रेखाएं ली, L1 L2। अब हम ये मानते हैं कि L1 जो L2 है वो संबंध सत्य है, अर्थात रेखा L1 L2 पर ये बिलोंग्स टू R, ये ट्रू है। हमने 3 नंबर लिए, L1 L2 बिलोंग्स टू R, अर्थात रेखा L1, अगर मैं, ये रेखा मेरे पास L2 है
और ये रेखा मेरे पास L1 है, ये इस पर लंब है। सेकंड हम लेके चले L2 और किस में लेके चलेंगे, L3 में। ये भी संबंध हमारे पास ट्रू है। तो संक्रामक सिद्ध करने के लिए पहले हम दो ये रिलेशन लेके चलते हैं L1 L2 R, अर्थात L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। यानी ये जो L2 है, अब ये L3 ऐसे होगी कहीं, क्योंकि तभी तो लंब बनेगी, अर्थात L2 लंब है L3 पे। अब ये इंप्लाइज करता है, क्या ये चीज ट्रू है, L1 L3। अब हम पहले और तीसरे शब्द पर आते हैं, क्या ये चीज ट्रू है, ये हमें चेक करना है, क्या ये संबंध ट्रू है। देखिए यहां से L1 तो L2 पे लंब है और L2 L3 पे लंब है, तो L1 और L3 क्या लंब है, नहीं, ये तो समांतर हुई। इस नोट को ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, ये हमें गिवन है। इनकी हेल्प से अगर हम रिलेशन L1 और L3 में देखें, क्या रिलेशन इज ट्रू, नहीं, अर्थात L1 L3 पर लंब नहीं है, हमें यही बताना था। हाँ, समांतर ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये संक्रामक नहीं है। तो ये हमने देखा। तो R संक्रामक भी नहीं है, देखो इसने दिया है, यहाँ लिखा है, यदि L1 L2 पर लंब है, देखो ये L1 है, L2 पर L2, ये L2 रेखा है, इस पे L1 लंब है और L2 पे L3 लंब है, तो क्या होगा, L2 और L3 तो पैरेलल हुई, तो ये संबंध ट्रू नहीं है। वास्तव में ऐसी दशा में L1 L3 समांतर होगी, अर्थात L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 बिलोंग्स टू R, ये दो रिलेशन ट्रू थे, लेकिन हम कह सकते हैं L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये संक्रामक नहीं। तो समझ में शायद आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल 4। एक समुच्चय है हमारे पास, एक सेट है 1 2 3 और इस पर हमने एक संबंध डिफाइन किया है R11 22 33 12 23। यह संबंध समतुल्य है, ये हमें बताना है। हमारे पास इस संबंध में, इस सेट में, इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 1 2 3। तो जो संबंध है वो हमें पता है, R क्या होगा, वो A क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये उपसमुच्चय होगा। अब हमें बताना है कि ये समतुल्य है या नहीं। अब हमने कहा समतुल्य के लिए हम इसका, इस सेट का एक नंबर लेंगे, कोई भी एक नंबर, ध्यान रहे सभी के लिए। हमने 1 लिया, तो दूसरा अवयव भी 1 मानेंगे। तो क्या 1 1 इस सेट में है, हाँ है। 2 लिया, 2 2 भी है। 3 लिया, 3 3 भी। इसका मतलब यह संबंध स्वयं पर डिफाइन है। जब 1 1 है, 2 2 है, मान लो अगर इसमें 3 3 नहीं होता तो ये समतुल्य नहीं होता। ठीक है, 2 तो 2 पे तो है लेकिन 3 3 पे नहीं है, तो सभी अवयवों पर ये लागू होगा। ये नहीं कि हमें कमी देखनी है, हमें कोई कमी इसमें नहीं मिली समतुल्य में, अर्थात 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है।
तो ये संबंध जो है हमारे पास हो गई। अब हम बात करते हैं सममित। देखो हमारे पास जो संबंध है ये हमारे पास है, इसमें कोई भी एक रिलेशन आप ट्रू ले लें, कोई जैसे 1 2 है, ने लिया 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्लियर, क्योंकि 1 और 2 संबंध के अवयव है, ट्रू है। अब यदि मैं ये दिखा दूं इस संबंध में, इस समुच्चय में 2 1 है, देखो है क्या, है ही नहीं, अर्थात जब 1 2 तो है लेकिन होना चाहिए था 2 1 भी, तो होना चाहिए था, नहीं चाहिए था, इस साइड तो सम्मित होता, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां बिलोंग नहीं करता, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सम्मित नहीं। तो तुम्हें कोई एक कमी ऐसी देखनी है सम्मित की, कोई भी एक ऐसा नंबर पकड़ी, अगर एक भी कमी तो संबंध वो लागू नहीं होगा। तो तुमने इसे लिया, मान लो 1 1 लिया, तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, तो सब हमने 2 3 लिया, तो 3 2 है, इसमें है ही नहीं, तो इस संख्या तुम्हारे पास सम्मित नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल बता दिया उसे कि जब इसमें 2 1 2 है तो इसमें 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की भी। अब संक्रामक के लिए भी हम एक ऐसा, इसमें संबंध में से एक हम पेयर ले लेंगे और उसमें से 3 मेंबर, मतलब एक पेयर ऐसा लेंगे हम, जैसे देखो हमने लिया 1 1, तो 1 तो 1 2 होना चाहिए, कि जिसका लास्ट हो उसका पहला इसमें। अब हमने 1 1 लिया और 1 2 लिया, इसका जो कॉमन पार्ट हुआ 1 कैंसिल हो गया, तो 1 2 1 2 तो है, ये तो सही है। और कोई एग्जांपल देके देखते हैं, इसे 2 2 है और हमने 2 3 लिया, इसमें कॉमन लास्ट का एलिमेंट 2, तो इसका पहला 2, तो क्या बचा 2 3, सही है 2 3 है। और देखते हैं अगर हम 1 2 ले लें, हमें तो कमी बतानी है, सभी अवयवों के लिए लागू होना चाहिए, कोई भी ऐसे अवयव हम लें। अब देखो यही रखा है 1 2 और 2 3, दो इसका और इसका दो कॉमन अवयव अगर हम छोड़ दें, यानी पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3, हमने 3 एलिमेंट लिए किसके, इसके, 2 3, कोई 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्लियर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल स्पष्ट ट्रू है। तो क्या 1 3 बिलोंग्स टू है इसमें, देखो इसमें 1 3 की है, 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, पहले का तीसरे पे संबंध बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये संक्रामक ही नहीं है। तो ये केवल संबंध स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, और ना ही वो ये संक्रामक है। स्पष्ट लिखा है, यह आर संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये संबंध हमारे पास स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक नहीं है। शायद इसलिए ये क्वेश्चन आ गए होंगे। इस वीडियो को, वीडियो नंबर 3 को ध्यान से देखें। अभी मैं एक क्वेश्चन पर अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ और क्वेश्चन लूंगा।